हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मिस्टर शबीर। स्टूडेंट्स, हम आजकल जो है हमारा जो अकाउंटेंसी पे लेक्चर चल रहे हैं। ठीक है, आज हमारी बारी है वॉचर अप्रोच इन अकाउंटेंसी। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे वॉचर अप्रोच होती क्या है। ठीक है, इसका जो है सबसे पहला पॉइंट जो आता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स आता है। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स इट इज़ अ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, दैट कंटेन द डिटेल ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, इट कैप्चर द की इंफॉर्मेशन अबाउट अ ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये नोट कीजिए सोर्स डॉक्यूमेंट्स होता क्या है। ठीक है, इट इज़ अ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, दैट कंटेन द डिटेल ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, इट कैप्चर द की इंफॉर्मेशन अबाउट अ ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये क्या होता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, आप ख़रीदते हैं कुछ या बेचते हैं कुछ, ठीक है, जितने भी ट्रांजेक्शन लेन देन जितना भी होता है उन सब का जो है रिकॉर्ड वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स रखता है। ठीक है, तो इसके जैसे एग्जांपल दूंगा मैं। ठीक है, ये होता है जैसे इसमें लिखा होता है नेम ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व। ठीक है, द डेट होती है एंड द सब्सटेंस यानी कि प्रोडक्ट। ठीक है, इट इज़ आइडेंटिफाइड विद द यूनिक नंबर। ठीक है, तो एग्जांपल देता हूँ मैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, जैसे कैश मेमो हो गया नंबर वन। ठीक है, दूसरा हो गया इनवाइस और बिल। ठीक है, नंबर थर्ड हो गया पे इन स्लिप। नंबर फोर हो गया डेबिट नोट। नंबर फाइव हो गया क्रेडिट नोट। नंबर सिक्स हो गया रिसिप्ट। ठीक है, इनको मैं बारी बारी आपको समझाता हूँ। ठीक है, होती क्या है ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स की जो एग्जांपल, जैसे कैश मेमो है। ठीक है, इनवॉइस आ गया। ठीक है, ये जो सारी एग्जांपल है किसके सोर्स डॉक्यूमेंट्स की हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैश मेमो। ठीक है, कैश मेमो होता है क्या। ठीक है, मान के जाओ एक दुकानदार है, कोई शॉपकीपर है। ठीक है, उससे जो है आपने कोई कपड़ा ख़रीदा। ठीक है, तो जब वो आप जो कपड़ा ख़रीदते हो, आप मान के जाओ 1000 रुपये का सूट लेते हो। ठीक है, 1000 का सूट लिया आपने, तो उसको उसने आपको जो है वो वहाँ से जो है पर्ची दी, आपको लिख के दी। ठीक है, तो उस पर्ची को बोलते हैं कैश मेमो। ठीक है, फिर क्या होता है ऑल द कैश ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन होती हैं वो कहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं, ऑन किसकी कैसे रिकॉर्ड की, ऑन द बेसिस ऑफ ए कैश मेमो। ठीक है, ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ ए कैश मेमो। ठीक है, ये याद रखने की चीज़ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद आ जाता है बिल। ठीक है, बिल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, बिल में क्या होता है, जब आपने किसी शॉपकीपर से कोई चीज़ लाई, उधारी तौर पे लाई। ठीक है, 1000 का कपड़ा खरीदा आपने, उधार लाया। ठीक है, तो वो जो है आपको देगा, वहाँ से बिल देगा, ओरिजिनल बिल जो है वो आपको देगा, और जो डुप्लीकेट बिल होगी वो अपने पास रखेगा। ठीक है, तो उसके बाद पढ़ते हैं हम रिसिप्ट के बारे में। ठीक है, रिसिप्ट क्या होती है। ठीक है, इट इज़ एविडेंस ऑफ ए कैश और चेक। ठीक है, रिसीव्ड बाय द ट्रेडर ऑन अकाउंट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, इन्वॉल्विंग कैश। ठीक है, अदर देन दोज दीज कंसर्न विद कैश सेल और कैश परचेजेज। ठीक है, तो जितने भी मान के जाओ मतलब जितने भी आपने ट्रांजैक्शन की। ठीक है, कोई चीज़ खरीदी है आपने। ठीक है, तो उससे जो है यहाँ चेक दिया आपने, यहाँ कैश दिया आपने उनको, तो उन्होंने वहाँ से दे दिया आपको कैश मेमो दे दिया। ठीक है, जो आपने कैश में दिया। ठीक है, या चेक, अगर जब आप चेक देते हो उनको या तो कैश देते हो। ठीक है, तो वो वहाँ से रिसीव्ड कर जो रिसीव्ड करता है वो आपको वहाँ से रिसिप्ट देता है। ठीक है, यानी कि उसने जो है रिसीव्ड कर दी है। ठीक है, जो आपने जब मान के जाओ, जब आपने बिल आपको दिया उन्होंने। ठीक है, आपने उधारी तौर पे लिया था, उनको क्रेडिट पे लिया था, तो जब आप उनको देते हो वापस। ठीक है, जब आपको पैसा दे देते हो उनको, तो वहाँ से आपको रिसिप्ट देते हैं कि हमने पैसा रिसीव कर दिया। ठीक है, उसको बोलते हैं रिसिप्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पे इन स्लिप। ठीक है, तो पे इन स्लिप क्या होता है। ठीक है, मान के जाओ जब आप बैंक में जाते हो। ठीक है, आप वहाँ पे 2000 या 5000 या 10,000 या लाख जमा कराते हो, अपने अकाउंट में जमा कराते हो। ठीक है, डिपॉजिट कराते हो। ठीक है, तो वहाँ से वो क्या देता है आपके लिए, प्रूफ देता है। बैंकर जो होता है, मैनेजर होगा या जो जो भी होगा वहाँ काम कर रहा होगा, तो वो आपको एक प्रूफ देता है कि आपने जो है पैसा जमा कराया, डिपॉजिट का जो प्रूफ देगा, तो उसको बोलते हैं पे इन स्लिप। ठीक है, वो आपको देगा पे इन स्लिप देगा, ना कि रिसिप्ट देगा, तो ना कि बिल देगा, तो ना इनवाइस देगा। ठीक है, ना कैश मेमो देगा। ठीक है, तो जो वो रिसिप्ट देगा वहाँ से, तो उसको जो वहाँ से लिख के देगा, प्रूफ एविडेंस देगा जो आपको डिपॉजिट किए हैं जो पैसे, तो उसको बोलते हैं पे इन स्लिप। ठीक है, तो उसके बाद आता है डेबिट नोट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इट एक्ट एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, टू द परचेज रिटर्न। ठीक है, तो डेबिट नोट इज़ इशूड फ्राम अ बायर और परचेजर टू सेलर। ठीक है, ये याद रखने की चीज़ है। इट इज़ इशूड
फ्रॉम अ बायर और परचेजर टू सेलर, ठीक है। मेड फॉर द पर्पज ऑफ ए परचेज रिटर्न, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये क्या होता है, ठीक है। तो जो चीज़ आपने खरीदी, किसी शॉपकीपर से खरीदी चीज़, ठीक है, उनको आप वापस करते हो, ठीक है। दूसरे तीसरे दिन आपको पसंद नहीं आती तो वापस करते हो, ठीक है। तो आप उनको इश्यू करोगे, क्या करोगे, डेबिट नोट, ठीक है। वो आ जाता है कहाँ पे, डेबिट नोट में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि परचेज़र जो है वो सेलर को वापस करेगा, ठीक है। तो उसको वो उसको बोलते हैं डेबिट नोट, ठीक है। तो उसके बाद आता है क्रेडिट नोट, ठीक है। जब जो सेलर होगा, ठीक है, जो ट्रेडर होगा, जो एक्सेप्ट करेगा आपकी जो चीज़ वापस आपने की है, ठीक है। जैसे डेबिट नोट मैंने बोला कि आपने उसको इशू किया क्या, डेबिट नोट, ठीक है। क्योंकि आप जो है चीज़ वापस कर रहे हो, जो किस चीज़ आपने खरीदी थी वो वापस कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्रेडिट नोट में क्या है कि जब वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, जो आप चीज़ वापस दे रहे हो उसको रिटर्न कर रहे हो, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेगा तो वो वहाँ से आपको क्या देगा, क्रेडिट नोट देगा, ठीक है। क्रेडिट नोट देगा वो आपको। इट एक्ट्स एज अ सेल रिटर्न, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने की चीज़ है। इट एक्ट्स एज सेल रिटर्न, ठीक है। इट इज़ इश्यूड फ्रॉम सेलर टू बायर, ठीक है। जो बेचने वाला होता है तो वो बायर को क्या देता है, क्रेडिट नोट देता है जब वो एक्सेप्ट कर लेगा चीज़। फिर उसके बाद आता है वोचर, ठीक है। वोचर क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ ए अकाउंट, ठीक है। तो जो वोचर होगा, ठीक है, जो आपने चीज़ ली है, इतनी आइटमें ली, 10 आइटमें ली या 15 आइटमें ली आपने किसी शॉपकीपर से, ठीक है। वो आइटमें आपको जो है वो एक रसीद पे दे देगा, ठीक है, लिख के दे देगा ये आइटमें आपने ली हैं तो इतना पैसा बनता है, ठीक है। उसको बोलते हैं वोचर, ठीक है। इसके कुछ फ्यूचर पढ़ेंगे हम वोचर के, ठीक है। नंबर 1 फ्यूचर है, इट इज़ सीरियली नंबर, ठीक है। इसका जो है ये सीरियली जो है सीरियल हिसाब से सीरियली इसको नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, सीरियली चलता है, ठीक है, ये ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये दूसरा आ गया इसका फ्यूचर, ठीक है। इट टेल अबाउट द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड आर डेबिटेड, ठीक है। तो इस वोचर से क्या पता चलता है कि अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो फिर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ वोचर, ठीक है। नंबर 1 टाइप आ गई इसकी, ठीक है, टाइप ऑफ वोचर पढ़ेंगे हम, ठीक है।